दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज वीक का लास्ट डे है, फ्राइडे है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों आज निफ्टी पे दोस्तों दो ट्रेड किया था और दोनों ही ट्रेड अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रॉफिट पर ही क्लोज हुआ है, ठीक है। और अभी का जो मार्केट है दोस्तों, अभी फुल बुलिश है मार्केट, ठीक है। इसीलिए मार्केट का जो टेक्निकल एनालाइज करके जो मतलब नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से कॉल साइड में ही ज़्यादा अभी मतलब प्रॉफिट बन रहा है। कल भी हमारा प्रॉफिट बना था और आज भी दो जो ट्रेड लिया था दोस्तों। अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है ना, तो आपका जो होल्डिंग पावर रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा रहेगा सच में यार। क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत कम कुछ होगा और प्रॉफिट के लिए तो जितना भी आ जाए उसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि सुबह दोस्तों मैं कैसे प्लानिंग किया था ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। हालांकि क्रिप्टो पे भी ट्रेड लिया था, उसके बाद में गोल्ड पर भी लिया था, ठीक है। गोल्ड, क्रिप्टो, उसके बाद में निफ्टी, इतना ही है। आज सेंसेक्स पे एंट्री किया नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जो भी भाई लोग, और बाइनरी पे भी दोस्तों अभी मैं धीरे धीरे मतलब पकड़ लगाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि हर ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो एक ही है, खाली प्लेटफॉर्म अलग है, बार बार मैं बोलता हूँ। और थोड़ा बहुत मतलब समझने वाला चीज़ है, तो इसीलिए हर जगह पे पकड़ बना के रखो, एक दिन बहुत आगे जाओगे भाई लोग। तो सबसे पहले जो भी भाई लोग ट्रेडिंग करता है और जिनके भी पास कैपिटल कम है या कैपिटल नहीं है मान लो, तो सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखो भाई लोग, ठीक है। सीखने के बाद अगर मार्केट पर आओगे ना, भले ही समय लगे, 2 साल 3 साल लगे, लगने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले सीखो, समझो चीज़ को, मार्केट चलता कैसे है और मार्केट का बिहेवियर क्या है और मार्केट कहाँ से कैसा मतलब करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया निफ्टी का जो इंडेक्स का चार्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके पास कंटिन्यू जो वीडियो मिलता रहेगा ना, वो बहुत वैल्यूबल रहेगा, ठीक है। और आने वाले टाइमों में मैं बहुत वैल्यूबल कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ क्या, आज तक मैं जितना भी लॉस किया हूँ, मेरा जैसा कोई लॉस ना करे। क्योंकि मेरे पास जिस टाइम मैं लॉस कर रहा था, उस टाइम मेरे पास उतना नॉलेज था नहीं, कैसे क्या साइकोलॉजी काम करता है, कैसे इमोशन को कंट्रोल करना है। लेकिन आज जब मैं इस मुकाम तक पहुंचा कि इतना दिन लॉसेस करने के बाद जो मुझे ज्ञान मिला है, जो मुझे नॉलेज मिला है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं नहीं चाहता कि मेरा मेरा जैसा आप लोगों का भी लॉस हो। तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट पर अपना राय बताना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है वीडियो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसी घर में मैं आता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो बनाने का सुकून अलग ही मिलता है, ठीक है। कोई नहीं रहता है इसमें तो। हालांकि यहाँ पे जो मतलब पोखर है, तो इसी को देख रहा था मतलब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सीन अलग है। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ। पहले ऑप्शन निफ्टी का देखेंगे, उसके बाद में गोल्ड, क्रिप्टो को देखेंगे। मेरा गलती जो है दोस्तों, गलती को भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मेरा गलती को हाइड रखूंगा, नहीं। मेरा गलती भी आप लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में माइनस प्लस प्रॉफिट लॉस के इसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, लॉस जो होता है हम लोगों का, तो कैसे होता है, क्यों होता है और कहाँ पर होता है, इस चीज़ को हम लोगों को पता होना चाहिए। जब हम लोगों को पता चलेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम ये ऐसा वाला गलती नहीं होगा। तो चलिए भाई लोग, सीधा आ गया निफ्टी का जो इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है, उस पर आ गया मैं। तो दोस्तों सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, ठीक है। जैसे ही दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर आया मैं, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके रखा हूँ लाइन, ठीक है। तो भाई लोग डेली टाइम फ्रेम पर जैसे ही आया मैं, तो अभी का जो मार्केट है, अभी बुलिश है मार्केट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन था प्रीवियस में, इस पर टच किया, नीचे इस पर टच किया, दोनों को जोड़ के एक
ट्रेंड लाइन का सेटिंग बन गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड का। तो यहाँ पे भी लगभग आया था नीचे, फिर से इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया, फिर से मार्केट नीचे, और चौथी बार दोस्तों अभी तो मार्केट अभी उसको ब्रेक ही कर दिया। तो इसीलिए कुछ दिनों से मतलब अभी मार्केट यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ऐसे अगर देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक 23,000 से लेकर 24,000 का जो एक PSY लेवल है, ठीक है, मार्केट को तो एक हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए धीरे धीरे, या तो यहाँ तक, ठीक है, मतलब 23,500 तक धीरे धीरे भी आना चाहिए टेक्निकल के हिसाब से, 23,500 से लेकर 24,000 तक, ठीक है। अभी सबसे पहले चलिए भाई लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो मैं क्यों यहाँ पे सी साइड में प्लानिंग किया था, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी मार्केट बुलिश रहा करे या मतलब अप ट्रेंड रहा करे, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप लोगों को हमेशा सी साइड का ही प्लानिंग करना है। और सी साइड में क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और मार्केट बुलिश है, तो इसीलिए आपको सी साइड में ही प्लानिंग करने से आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस का डे हाई ये था। सबसे पहले यहाँ पे देखो, कल के दिन मार्केट क्या किया था, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे 23,000 को ब्रेक करके नीचे आया, और यहाँ से फिर से 23,000 लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया। यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, ठीक है, 23,000 के ऊपर। और यहाँ पे जो ये वाला जोन जो देख रहे हो ना, 11 बजने के बाद ये एक साइडवेज जोन है। यहाँ पे स्मॉल कैंडल है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था कि नहीं, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। मार्केट पे इम्पल्स देने के बाद में कंटिन्यू इम्पल्स देता नहीं है, उसके बाद में कुछ करेक्शन होता है, कुछ लिक्विडिटी क्रिएट होता है, ऐसे करके मार्केट चलता है। और कभी भी देखना, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आज का मार्केट क्यों मतलब ओपन होते ही मतलब मार्केट अप ट्रेंड की ओर जाने लगा। मार्केट अगर देखोगे पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, तो सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं भाई। आप लोगों को दोस्तों चीज़ समझना पड़ेगा, चीज़ जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप मतलब प्रॉफिट नहीं बना सकते मार्केट से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे प्रीवियस में एक ट्रेंड लाइन आ रहा था जो कि मैं आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना इस पॉइंट पर, और उसके बाद में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, 23,000 का लेवल था, ठीक है। उसको ब्रेक करने के बाद में दोस्तों अभी देख सकते हो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल आया है, तो ये एक पुल बैक है, रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। जैसे ही इनका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट कंटिन्यू फिर से ऊपर, और आज के दिन मार्केट गैप अप टू फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप टू फ्लैट मतलब गैप अप ही ओपन हुआ है। फिर से हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है और ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, उनके लिए एनालाइज करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 30 मिनट से लेकर 15 मिनट और 5 मिनट पे ट्रेड लेना है। एनालाइज करना है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, और ट्रेड करना है 5 मिनट पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर से यहाँ पे धीरे धीरे एक साइडवेज जोन नज़र आ रहा है, ठीक है। मार्केट पे यहाँ पे 23,200 का लेवल था, नीचे आया, ये एक पुल बैक है, ठीक है। इसको आप लोग पुल बैक समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ पहले। अभी देखो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 9:15 का ये वाला कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे एक साइडवेज था, और यहाँ पे 23,200 का लेवल था, ठीक है। इस पॉइंट पर 23,200 का लेवल था। जैसे ही 23,200 का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है ना, मेरा एंट्री इसी कैंडल में पहला एंट्री था, ठीक है, पहला एंट्री इसी पॉइंट पर था। तो और एसएल अगर देखा जाए तो एसएल 200 तक ही था इस कैंडल का। ये जो बुलिश कैंडल है ना, यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है, इसी का हाफ पे मेरा एसएल था,
और मैं देख रहा हूँ मार्केट कंटिन्यू कुछ दिनों से अभी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए मेरा एसएल हाफ पे रख दिया और अपसाइड के लिए मैं एंट्री कर लिया। तो भाई नसीब भी अच्छा था, मार्केट भी मतलब देखोगे तो बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री था। और एक चीज़ देखना, देखो मार्केट को अभी ऊपर जाना होता है, ठीक है। अभी ऊपर जा रहा है मार्केट कंटिन्यू ही कुछ दिनों से। तो मेरा एंट्री इस पॉइंट पर था 23,200 के ऊपर, ठीक है। तो मेरा टारगेट पहले कहाँ पे हो गया, 23,300, मतलब 100 पॉइंट का जो एक गैप है या एक रेंज है, तो पहले 100 पॉइंट का टारगेट रख लिया कि नहीं, अभी तो मेरा एंट्री इस पॉइंट पर हुआ है, तो 23,300 तक तो मार्केट आना ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट क्या किया, ये है 23,070, 23,070 से लेकर 23,050 का जो एक बीच में यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी क्रिएट किया, कंसोलिडेशन किया, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही इनका हाई ब्रेक किया, फिर से मार्केट रॉकेट बन गया, फिर से आ गया 23,300 पे। 23,300 पे आने के बाद में क्या किया मार्केट, देखो फिर से यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, यहाँ पे रेड कैंडल बना, मानता हूँ मैं, लेकिन मार्केट अभी बुलिश है और अप ट्रेंड है, तो इसीलिए इसको भी उतना, मतलब ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। जैसे ही इनका फिर से मेरा री एंट्री कहाँ पर बना था, जैसे ही 23,300 पे आया और फिर से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना, इसी पे मेरा फिर से एंट्री था। और यहाँ पे इतना छोटा छोटा कैंडल आया कि क्या ही बताए, फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिला कि नहीं, यहाँ पे छोटा एसएल मैं रख सकता हूँ। तो फिर से यहाँ पे मेरा एक एंट्री बना और इसका नीचे एसएल रख दिया, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी, यहाँ पे एक रेड कैंडल आया, ठीक है। तो रेड कैंडल जब आया तो एसएल और छोटा बन गया, उसी रेड कैंडल का लो का स्टॉप लॉस। तो इस तरह से मैं प्लानिंग किया था दोस्तों। और जैसे ही यहाँ से मार्केट एकदम फाड़ते हुए उसको ऊपर गया ना, फिर से मेरा टारगेट को ट्रेल कर दिया कि नहीं, 23,400 तक जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश है। तो उसी हिसाब से मैंने आज प्लानिंग किया था दोस्तों, ठीक है भाई लोग। अभी चलो क्रिप्टो पे चलते हैं। मेरा क्रिप्टो पे यार आज मेरा क्रिप्टो पे लॉस हुआ था, पहला ट्रेड, सेकंड ट्रेड में लॉस रिकवर, और फिर से मतलब लॉस पे आना, यही तो थोड़ा गलती है। और फिर से बाद में एक ट्रेड लिया, अभी जो ट्रेड लिया था उस पर भी देखा जाए तो भाई 300 पॉइंट कैप्चर हुआ था, ठीक है। तो मार्केट अभी पता नहीं क्या कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, सुबह मेरा एंट्री कहाँ पर बना था, ठीक है। एक मेरा एंट्री बना था, सुबह का बात बोल रहा हूँ, सुबह सबसे पहले मेरा एक एंट्री यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना, और यहाँ पे मेरा 200 का स्टॉप लॉस था। तो मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया सुबह, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक मेरा एंट्री बना, उसके बाद में फिर से मेरा एंट्री एक शायद इस पॉइंट पर बना था, ठीक है। यहाँ पे जो रेड कैंडल आया, इसी पॉइंट पर हमारा स्टॉप लॉस एक था। यहाँ पे नहीं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मेरा एक सुबह एंट्री था, ठीक है। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत मिला। यहाँ पे 200 पॉइंट का जो एसएल था वो यहाँ पे रिकवर हो गया। तो आप लोगों को दोस्तों, जब भी ऐसा मार्केट रहा करे ना, सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोग देख लो। मैं क्यों बोलता हूँ कि आप एक इम्पल्स के बाद में थोड़ा रुका करो, ठीक है। और उसी जगह पे सबसे ज़्यादा लॉस होता है, और कंफ्यूजिंग भी, एनालाइज भी वहाँ पे काम ठीक ठाक नहीं करता, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज जोन में चला जाता है। जैसे यहाँ से एक रैली दिया, फिर से यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल साइडवेज, यही मैं बोलता हूँ कि नहीं, उस जगह पे आप लोग ट्रेड मत करना, क्योंकि एक रैली देने के बाद में फिर से एक साइडवेज बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लानिंग नहीं किया था। फिर से दोस्तों, मैं 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर आता हूँ, और फिर से आप लोगों का जो एक मेरा एंट्री था वो भी दिखाता हूँ, ठीक है।
मेरा फिर से यहाँ पे एक एंट्री बना। यहाँ पे देख रहा था मार्केट एक रेंज के अंदर फंस गया। जैसे ही रेंज ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, तो मैं क्या सोचा, नहीं यहाँ पे एक बिग मतलब जैसे ही ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज किया 84,000 का जो PSY लेवल है BTC का, वहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तो मेरा एंट्री डाउन साइड के लिए हो गया, ठीक है। और वैसे भी एक चैनल के अंदर मार्केट बहुत टाइम से सरवाइव कर रहा था, तो सस्टेन कर रहा था, ठीक है। इसीलिए मैं नीचे के लिए प्लानिंग किया, तो यहाँ पे आया था मार्केट लगभग 300 पॉइंट। कभी भी आप प्रॉफिट, आपका जो पोजीशन है ना, अगर प्रॉफिट पे आ जाए तो उसको क्लोज लॉस पे मत करना, ट्रेलिंग के साथ रहना, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी सबसे पहले चलिए गोल्ड के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों जिनके भी पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो सारा लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, ठीक है। एक्सनेस के साथ भी आप जा सकते हो गोल्ड ट्रेड करने के लिए, फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, हालांकि ये इलीगल है, ठीक है। मैं किसी में को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी अगर चाहता है तो कर सकता है। और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो कोई बात नहीं है, ट्रेडिंग सीखते रहो। सीखने के बाद में दोस्तों एक दिन ना एक दिन जरूर मज़ा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी गोल्ड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। गोल्ड को भाई क्या बताए, गोल्ड तो मैं अभी तक रियल ट्रेडिंग किया नहीं, लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन का नॉलेज है उसके हिसाब से, लिक्विडिटी SMC के बारे में जो पता है मुझे, उस हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। तो एनालाइज तो ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। रियल कैपिटल जिस दिन होगा ना भाई, इस पे भी हम लोग देखेंगे। अच्छा लगता है जो कैंडल अप डाउन का इतना मतलब फास्ट रहता है ना, क्या बताए। तो देखना पड़ेगा मेरे भाई, कोई बात नहीं है, अपना भी टाइम आएगा। घर से तो बोल रहा है निकम्मा, हम कुछ करते नहीं है। उन लोगों को क्या पता कि हमारा जो सपना है वो सरकारी नौकरी पूरा नहीं कर सकता। तो चलिए कोई बात नहीं है। अरे यार इतना नेट प्रॉब्लम है तो कैसे खुलेगा यार, देख सकते हो कहाँ दिखा। ये है दोस्तों एक्सनेस का, अभी यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। लेकिन पता है नहीं यार, इतना नेट स्लो होने से अच्छा नहीं लगता, एकदम बेकार सा लगता है। खुल जा भाई, हाँ अभी खुल रहा है, कोई बात नहीं है, देख सकते हो अभी लोडिंग ले रहा है। तो हाँ चार्ट खुल गया, आप लोगों को दिख गया। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, सारा गलती को ही पहले देखते हैं, प्रॉफिट तो बाद में भी कर लेंगे, पहले गलती को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, कल मैं एक प्लानिंग किया था इस पॉइंट पर, ठीक है। कल जो मेरा एक प्लानिंग था, ठीक है। सबसे पहले 5 मिनट पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं है भाई। 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। आवरली पे चलते हैं, ठीक है। आवरली पे जैसे ही गया दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। कौन आ रहा है यार, आवरली पे चार्ट कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, कोई बात नहीं है। जिसको चार्ट रीडिंग आता है वो तो समझ जाएगा, और जिसको नहीं भी आता है वो भी समझ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे साइडवेज हुआ, ट्राइंगल पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ से टाइम पास किया ऊपर, यहाँ पे एम पैटर्न जैसा एक बनाया। उसके बाद में यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल आया, ग्रीन, ब्रेक डाउन कर दिया नीचे, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद में यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल पैटर्न बनाया और थोड़ा जिगजैग किया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, अगर इसको देखोगे यहाँ से लेकर, कोई एक यहाँ से लेकर, तो यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से थोड़ा हाई लगा दिया, ठीक है। फिर से यहाँ पे आया, फिर से इस पॉइंट पर आने के बाद में फिर से नीचे गिरा। अच्छा इतना तो समझ में आ गया भाई। अभी देखो इसी पॉइंट से लेकर नीचे के लिए मैं प्लानिंग क्यों किया था, क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो जो है उसमें लिक्विडिटी है। हर कोई एसएल वहाँ पे सेट करके रखा है कि नहीं, इस पॉइंट के नीचे अगर आता है मार्केट तो हम पोजीशन काट देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो
देख सकते हो कैंडल का स्विंग लो है, उससे भी ज़्यादा आया था थोड़ा नीचे, और इसी पॉइंट पे हमारा एंट्री था, ठीक है। तो जिसके चलते हमारा मतलब पोजीशन प्रॉफिट पे आया, रिवर्स होके वो ऊपर गया, ठीक है, मानता हूँ मैं। तो अभी सबसे पहले 5 मिनट या 5 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेरा ये सब थोड़ा इतना कुछ तो समझ में नहीं आएगा, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। हाँ, एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने क्यों पी साइड के लिए प्लानिंग किया था। यहाँ पे इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर थोड़ा जिगजैग किया, ठीक है, इस पॉइंट पे थोड़ा जिगजैग किया, यहाँ पे जिगजैग, नीचे बेयरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। उसके बाद में भाई फिर से यहाँ पे एक देख सकते हो, सेकंड टाइम फिर से यहाँ पे जिगजैग नीचे, ओके, दूसरी बार, अभी तीसरी बार यहाँ पे फिर से यहाँ पे जिगजैग नीचे। तो इसीलिए दोस्तों मैं पी साइड का प्लानिंग किया, ठीक है, भले ही वो लोएस्ट पॉइंट पे है लेकिन पी साइड के लिए गया, ओके। और यहाँ पे जो भी जितना भी देख सकते हो, एक इम्पल्स देने के बाद में साइडवेज हुआ, फिर से नीचे। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम जो यहाँ पे 8670 जो भी गया था, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे हमारा एसएल दोस्तों, यहाँ पे इसको पहले डिलीट करता हूँ मैं। यहाँ पे एक रेंज बन गया, ठीक है, रेक्टेंगल ले लेता हूँ तब आप लोगों को समझ में क्लियर आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल मार्क कर दिया, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल का ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल आया, मानता हूँ ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना, आने वाले टाइमों में बहुत काम आएगा। जब भी ऐसे ब्रेक डाउन करने के बाद में अगर मार्केट अप ट्रेंड है, अगर ऐसा वाला ग्रीन कैंडल के जगह रेड कैंडल है, तो उस रेड कैंडल के नीचे हम लोग एसएल रख सकते हैं अप ट्रेंडिंग के दौरान। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो उस हिसाब से एक ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग रख सकते हैं, ग्रीन कैंडल का हाई हमारा एसएल बन सकता है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा जगह बेस्ट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो पहले हमारा इसी पॉइंट पे एकदम लोएस्ट पॉइंट पे हमारा एंट्री बना, थोड़ा बहुत पोजीशन प्रॉफिट पर भी आया, इन रिवर्स हो गया, एसएल हंट खत्म। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पे फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, ठीक है, शूटिंग स्टार। तो इसी को देख के फिर से एक डाउन का प्लानिंग, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर ही है, मैं किया था, आप लोग मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे भाई रिवर्स हुआ, टाइम पास किया, थोड़ा बहुत पोजीशन प्रॉफिट पर भी आया हिसाब से। यहाँ पे साइडवेज होने के बाद में सेकंड भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। लास्ट प्रीवियस स्विंग का जो भी लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है, आप लोगों को जो मैं दिखाया प्रीवियस स्विंग का दिखा दूंगा फिर से, उसको हंट करने के बाद में इंस्टेंट रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद में फिर से मैं यहाँ पे प्लानिंग किया। यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रीवियस जो स्विंग हाई था, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई, तो सबको पहले यहाँ से हटाया, उसके बाद में फिर से नीचे आया, मतलब लिक्विडिटी जो है, एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, फिर से इम्पोर्टेंट चीज आ गया, यहाँ से एक देखो इम्पल्स, थोड़ा फिर से 50% यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आया 50%, और यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड मैं प्लानिंग कर सकता था, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक पी साइड का प्लानिंग किया था, उस पर भी लॉस हुआ, ठीक है। क्योंकि 50% से लेकर 50 60 70% अगर नीचे आता है तो ये यहाँ से एक हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक रिवर्सल ट्रेड को हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हरामजाद दिल तो मानता नहीं है, फिर भी पी साइड का प्लानिंग किया था, उसमें छोटा छोटा सा एक लॉस गया है, ठीक है। यहाँ से नीचे आया, यहाँ से साइडवेज होके ऊपर गया, और यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का जो हाई है उसको हाई को ब्रेक किया, और उसका ऊपर का लिक्विडिटी हंट किया, लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद में फिर से नीचे। तो भाई लोग इतना टाइम से जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है ना।
यहाँ पे इतना सारा चीज देखने के बाद में, हालांकि मैं PSY लेवल को डिस्कस नहीं किया, ठीक है, और निफ्टी पर भी किया था, तो उसमें 50 पॉइंट का जो एक बीच में थोड़ा सपोर्ट, सॉरी, बीच में थोड़ा रेंज बना रहा है, उसके बाद में फिर से मार्केट ब्रेक कर रहा है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल कुछ सीन। मिलते हैं नहीं किसी और एक वीडियो के साथ। शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगे रहो, मेहनत करते रहो, अपना भी टाइम आएगा। भले ही आज हम लोगों के साथ 5 साल पैसा नहीं है ना, ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। कब आएगा मालूम नहीं, मेहनत करते रहो बस।